राजसूय यज्ञ में जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो शिशुपाल आया, नाना प्रकार के अपशब्द कहने लगा। तो उसकी मां से कहा था कि 100 अपराध तक हम क्षमा कर देंगे। अब कुंती क्या कह रही है, हे प्रभु आप सारे संसार के भूषण हो। कुंती प्रार्थना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब द्वारिका जाने लगे तो कुंती ने हाथ पकड़ लिया, हे चराचर जगत के स्वामी आप छोड़कर कहां जा रहे हैं? भगवान बहुत प्रसन्न हुए कुंती की स्तुति से, और जब प्रसन्न होते हैं भगवान तो क्या कहते हैं, वर मांगो। सब पांडवों ने अपने अपने अनुरूप वर मांगा। कुंती ने ज्ञात है क्या मांगा, क्या मांगा बताइए, क्या मांगा? दुख। भगवान श्री कृष्ण के अब नेत्र सजल हो गए। पहले भक्त के नेत्र सजल हुए थे। भक्तमाल में, भक्तमाल जैसी श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, अन्य पुराण है, ऐसे ही भक्तमाल है। उसको कभी जाइए, पूजा भंडारों मिलती है, एक अध्याय रोज पढ़िए। भगवान से ज्यादा भक्त की महिमा उसमें गाई गई है भक्तमाल में। भगवान की नेत्र सजल हो गए, बोले आज तक तो इस धरा पे किसी ने मांगा ही नहीं, और बुआ आप मुझे परमेश्वर न कहो, हम तो आपके ही हैं। आपने दुख क्यों मांगा? क्या आपके जीवन में दुख की कमी थी? पांडु जो पति थे वो पीलिया रोग से ग्रस्त हो गए, और असमय ही आप विधवा हो गई। विधवा होना थोड़े कष्ट की बात है। उसके बाद आप अपनी बहू का चीरहरण भी होते देखा। जो इस घर की मर्यादा थी, कुल की मर्यादा थी, आप न होते तो हमारे ये 5 पुत्र भी जीवित न होते। आप न होते तो ये हमारे कुल का अंतिम जो दीपक है यह भी नष्ट हो गया था। कुंती कहने लगी, प्रभु ऐसा हम क्यों हमने कहा? उसका कारण है कि जब जब दुख आया आप मेरे साथ रहे। अब जब युधिष्ठिर अपने पौत्र को, उत्तरा का बेटा ये राजा परीक्षित हैं, इन्होंने युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें कृष्ण को भी बुलाया। राजसूय यज्ञ में सर्वसम्मति से इनको आसन देकर इनकी विधिवत पूजा की। शिशुपाल को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रुक्मी जो रुक्मिणी का भाई था, रुक्मी, वो शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। और रुक्मिणी विवाह आगे प्रसंग आएगा, अपनी स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने हरण नहीं किया। हरण तो होता है जो किसी को उठा लाया जाए, हरण किया जाए। रुक्मिणी स्वेच्छा से भगवान कृष्ण को इन्हीं आचार्य के द्वारा
आचार्यों को बहुत सम्मान देते हैं भगवान श्री कृष्ण। आचार्य के द्वारा ही रुक्मिणी ने पत्र लिखकर भेजा था भगवान श्री कृष्ण को कि हमको यहाँ से ले चलो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, शिशुपाल मुझे ब्याह कर ले जाएगा और मैं आत्महत्या कर लूंगी। अगर मेरे जीवन की रक्षा करनी है, मैं आपसे प्रेम करती हूं। राजसूय यज्ञ करने के पश्चात विदुर जी आते हैं तो धर्मराज को समझाते हैं कि देखिए, आपके होते हुए द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आपके होते हुए लाक्षागृह में आग लगी, आपके होते हुए इनको वन भेजा गया, आपके भाई के पुत्र थे, इनका बराबर का अधिकार था, और अब आप इन्हीं के राज्य में अब राजा युधिष्ठिर हो गए हैं। विदुर जी उनको समझा रहे थे कि विदुर जी उनके रिश्ते में भाई लगते हैं धृतराष्ट्र के, तो उनको धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि भैया अब युधिष्ठिर के राज्य में आप भोजन खाएंगे तो जैसे व्यक्ति कुत्ते को रोटी देता है, उस दृष्टि से आप यहाँ भोजन पाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि आपकी ये स्थिति हो, क्योंकि जिस समय तक युद्ध हो रहा था उस समय तक धृतराष्ट्र ही राजा था। कौरवों का विनाश हो गया तो उसके बाद धृतराष्ट्र और ये विदुर जी ही बचे थे। अब ऐसी स्थिति में जब राजसूय करने के पश्चात कुंती ने कहा, प्रभु जब सुख के दिन आए हैं, आप जा रहे हैं मुझे छोड़कर, दुख रहेगा तो आप मेरे साथ तो रहेंगे। देखिए, कोई आज तक किसी ने धरा पे दुख मांगा है? उस स्थिति की आप कल्पना करिए, भगवान से प्रीति की कल्पना करिए कि दुख भी वरदान में मांगा जा रहा है। सुख की बात कौन कहे, सब तो सुख ही मांगते हैं। भगवान ने उनको स्नेह से बहुत ही स्नेह दिया, उसके बाद द्वारिका को चले गए। इधर युधिष्ठिर जब देखा कि चाचा चले गए हैं हमें हमारा त्याग करके, युधिष्ठिर वो धर्म के अवतार हैं, धर्मराज हैं, उनको ये पीड़ा दे रही थी कि चाचा हमारा त्याग करके चले गए हैं। और विदुर जी, आप जब कभी जैसे चाणक्य नीति है तो ये कूटनीति की शिक्षा देती है, ये राजनीति की शिक्षा देती है, लेकिन विदुर नीति ये धर्म नीति है। ये धर्ममय जीवन कैसे जिया जाए, यह विदुर नीति में शिक्षा देती है। विदुर जी ने क्योंकि धर्म नीति के वो प्रतिपालक हैं, तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि भैया अब युधिष्ठिर के राज्य में आपकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। युधिष्ठिर राजा है, लेकिन अन्य जो 4 भाई हैं, भीम वगैरह तो एक से एक उदंड है, भीम उदंड प्रवृत्ति के हैं। तो बोले अब तुम्हें भोजन भी मिलेगा तो ऐसे जैसे लोग कुत्ते को भोजन देते हैं। धृतराष्ट्र चले गए वन को तपस्या करने, त्याग करके, और विदुर भी चले गए। जब विदुर जी चले गए तो युधिष्ठिर जी को युधिष्ठिर जी का मन अशांत हो गया। एक तो महाभारत के युद्ध में अपने परिजनों को ही खोया था, भले चाचा ताऊ के थे तो परिजनों को खोया था, बहुत सारा रक्तपात हुआ था। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर का मन बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने सोचा अब यह हमारा जो पौत्र है, युधिष्ठिर के पौत्र हैं, युधिष्ठिर के जो ये 5 पुत्र थे वो तो अश्वत्थामा ने समाप्त कर दिया था। इधर अश्वत्थामा की स्थिति क्या रही कि इसको भीम ने कहा इसको मार दो, वो प्रसंग छूट गया था बीच में।
अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था तो भीम ने उसको पकड़ लिया और कहा इसका वध कर दो। श्री कृष्ण ने भी मौन सहमति दे दी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी के पुत्रों का वध इसने किया है तो अधिकार द्रौपदी को मिलना चाहिए वध करने का, या जो भी करे वो। द्रौपदी के समक्ष धड़ पड़े हुए हैं, सिर गायब है, क्योंकि वो तो अश्वत्थामा काटकर पांडु पुत्रों का सिर काटकर दुर्योधन के पास छोड़ आया था। धड़ पड़े हुए हैं। अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया और द्रौपदी से कहा, ये दुष्ट, ये धूर्त, ये बालघाती तेरे समक्ष है, जो तू चाहे इसको दंड दे। द्रौपदी कुछ क्षण सोचती रही, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और कहने लगी, रस्सियों से उसको बांध दिया अश्वत्थामा को अर्जुन ने। बोले इसको जो दंड देना चाहो, तुम्हारे 5 पुत्रों का हत्यारा है और आपके सामने उपस्थित है, जो दंड देना चाहो आप इसको दंड दो। द्रौपदी बोली, ये आपके गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, अपराध कितना भी बड़ा हो। भगवान राम को भी, रावण ब्राह्मण था भले आत्ताई था, लेकिन भगवान राम को भी ब्रह्म हत्या लगी थी। द्रौपदी ने कहा, मेरे पुत्र तो गए, देखिए ये हमारी भारतीय नारी है, कितनी आदर्श है, उसके हृदय की विशालता को पहचानिए, उसको समझिए। ये हमारी भारतीय नारी ही कर सकती है। इस भूमंडल पर अन्य किसी देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती, चित्तवृत्ति नहीं हो सकती। ये हमारी भारतीय नारी का ही जीवन दर्शन है। इसकी पूजा ऐसे नहीं होती, नहीं तो कह देती हमारे 5 पुत्रों का हत्यारा है, इसको इसी समय तत्काल मार दो। मैं इसको देखना नहीं चाहती, क्योंकि सिर विहीन धड़ पड़े हुए हैं 5 बालकों के। द्रौपदी विह्वल होकर रोती है और कहती है, मेरे बालक नहीं रहे तो क्या हुआ, मेरे पति तो हैं, 5 पति हैं, लेकिन गुरुपुत्र है। अर्जुन से कहती है, आपने शिक्षा ली है, क्या गुरु माँ का रुदंश देखना चाहते हो? गुरुपुत्र का वध करके क्या गुरु माँ का रुदन देखना चाहते हो? वो ब्राह्मण है, देखिए ये तो क्षत्रिय है, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो भीम कह रहा है, नहीं, इसका वध उचित है। युधिष्ठिर से पूछा गया तो युधिष्ठिर तो धर्म के अवतार हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं जो द्रौपदी कह रही वो ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी सहमति दे दी। सहमति देने का प्रभाव ये हुआ, बोले अब क्या करना चाहिए? बोले करना ये चाहिए, इसकी जो मड़ी है इसकी मड़ी निकाल लो। इसकी जो मड़ी है, मड़ी क्या है? उसका तेज है। जैसे किसी को तेजहीन करना हो तो मारने से बढ़कर है। ब्राह्मण का तेज, जैसे किसी का अपमान करना हो ब्राह्मण का, उसको मारो नहीं, उसकी शिखा काट दो, उसकी चोटी काट दो, है ना? रावण ने क्या किया था? रावण ने क्या किया?
ने क्या किया था, हनुमान जी की पूंछ में आग ही तो लगवाई थी। पूंछ, पूंछ माने डिमांड, यानी उनकी बहुत पूंछ है, कहते नहीं भैया उनकी बहुत पूंछ है, वहां पूंछ माने डिमांड, उनका वर्चस्व। तो हनुमान जी की वर्चस्व को समाप्त करने के लिए तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, आग लगा दो, इनकी पूंछ को समाप्त कर दो, ये वैसे ही निस्तेज हो जाएगा। ऐसे ही क्या हुआ कि इसको तेजहीन कर दो, तो उसकी मणि निकाल ली, तो वध करने से ज्यादा हो गया, है ना, वध करने से ज्यादा हो गया। आज भी अश्वत्थामा जो सप्त चिरंजीवी हैं, उसमें राजा बलि हैं और व्यास जी हैं, हनुमान जी हैं, और कौन कौन है, विभीषण है, और कौन है, और कौन है, सप्त चिरंजीवी, और ये अश्वत्थामा भी है। यह है जो इनकी मणि थी, जो इनका तेज था, वो निकाल लिया गया था। अब ये विक्षिप्त तो घूमते रहते हैं आज भी, बहुत से लोगों को आज इस, क्योंकि ये घटना तो कलयुग की ही है। जिस समय महाभारत युद्ध के समय से ही राजा युधिष्ठिर जिस समय बने हैं, उस समय तक द्वापर था। अब युधिष्ठिर अशांत हो गए कि ऐसे राज का क्या, इतनी मार काट हुई, इतनी अक्षोणी सेना मरी, दोनों पक्ष समाप्त हो गए, कितनी सेना मरी, हमारे केवल ये 5 भाई ही बचे थे, हम लोग, मां बची। आज भी अश्वत्थामा यत तत् सर्वत्र विचरण करता रहता है और वो पागलों की स्थिति में घूमता रहता है। मणि उसकी निकल गई, श्रीहीन हो गया, वो विक्षिप्त हो गया। तो द्रौपदी ने भारतीय नारी की वो सुपर क्वालिटी जिसको कहते हैं, वो चरमोत्कर्ष, उस उत्कर्ष को दिखा दिया कि 5 पुत्र धड़ में पड़े हुए हैं, सिर गायब है, तो फिर भी कहा इसका वध न करो, क्योंकि गुरु मां रुदन करेगी तब क्या होगा, आपको ब्रह्महत्या भी लगेगी, मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो जाएंगे। ऐसी क्षमाशील नारी केवल हमारे धराधाम पे भारत भूमि में ही है। नारियों की पूजा ऐसे नहीं होती। नारी की तुलना धरती से की गई है। जैसे धरती पे मलमूत्र त्याग करो, धर्म धर्म करो, पापाचार करो, धरती सब सहती रहती है, ऐसे ही है हमारी नारी। जब देखा युधिष्ठिर ने कि चाचा धृतराष्ट्र भी मुझे त्याग कर चले गए, विदुर चाचा भी चले गए, तो तब तक परीक्षित बड़े हो गए। जब परीक्षित बड़े हुए तो युधिष्ठिर को लगा कि अब राज में उनका वैसे भी मन नहीं लगता था। उन्होंने विचार किया कि अब ये बड़ा हो गया कुमार, ये पौत्र है,